चालू होगा राम प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुगत सुख राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम साहब, बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे रामधार में आज तारीख 13 से प्रथम ध्यान साधना शिविर का प्रारंभ हो रहा है। पहला सत्र 3 घंटे का रहेगा। आप सभी उपस्थित रामस्नेहियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। ध्यान के बारे में हम इतना ही समझते आए कि ध्यान बड़ा कठिन है, मगर मैं कहता हूं ध्यान के इतना आसान कोई चीज दूसरी है ही नहीं। जैसा कि हमारा ध्यान हमारे घर संसार में लगा है, एक क्षण भी हम वहां से हमारा ध्यान टूटता नहीं है। क्या उसके लिए हमने कुछ किया? नहीं किया। जैसे हम संसार में हमारा ध्यान लगाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे यहाँ भी परमात्मा के नाम में ध्यान लगाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें इसकी आदत नहीं है, इसकी आदत डालने के लिए कुछ बातें करनी जरूरी है। जैसा कि अब ध्यान को हम प्रारंभ करेंगे, तो आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का सुमिरन आप कर सकते हो। चाहे आप राम राम कर सकते हो, अगर राम राम नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं, अपने कोई इष्ट का आप सुमिरन कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है, नासाग्र कहते हैं। यहाँ नासाग्र पे आधी आंख खुली आधी आंख बंद, ये देखो मेरी तरफ, यहाँ हमको ध्यान लगाना है और अपने इष्ट का नाम लेते रहना है। बस आप इतना ही करना है, करो। जिस भगवान को आप मानते हो उसका नाम लो और ध्यान यहाँ नासाग्र पे लगाओ। अगर राम राम लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, ना लेना चाहे कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस भगवान को आप मानते हो उसको हृदय से पुकारो और अपने नासाग्र पे ध्यान दो। नासाग्रे दृष्टि धरो, जांगन पर दोई कर, ठुड़ी लगाओ हियेसु मुखसु राम उचार। जो राम राम लेना चाहते हैं, राम स्नेह है, वो तो राम राम ही करेगा। और जो हमारे धारा में नहीं है फिर भी ध्यान शिविर में आए हैं, कोई बात नहीं, आप आपके इष्ट का नाम ले सकते हो। जो भी आपका इष्ट है
हमारे पुर सिंह महाराज जी पधार चुके हैं। बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे। आपका जो इष्ट है, जो आपका भगवान है, उसको पुकारो। पुकारना इसलिए है कि उन्होंने हमें ये बहुत ही बढ़िया सुंदर मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर के साथ सारी सुख सुविधा हमें उसी की कृपा से मिली। अब उनको याद करना है, उनका नाम लेना है। उनके नाम कोई भी हो सकते हैं, वैसा तो उसका कोई नाम नहीं है। महाराज कहते हैं, तेरो वार पार घण नामी, एक नाम में आवे, के सुख राम संत जन सारा, राम राम कह गावे। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, हजारों नाम उसके हो सकते हैं, वैसे वो अनामी है। तो आप चाहे जिस नाम से उसको पुकार सकते हैं। ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। एक संत को किसी ने पूछा कि इस्लाम धर्म में एक ही अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक ही यीशु को मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भगवान के अलग अलग नाम क्यों? कोई राम कहते हैं तो कोई कृष्ण कहते हैं तो कोई विष्णु कहते हैं। उस संत ने बड़ा लाजवाब उत्तर दिया कि हमारे धर्म में भी परमात्मा एक ही है। ये जो अनेक नाम है उसको पुकारने का एक तरीका है, एक भाव है, जो जिस भाव से उसे पुकारेंगे उस भाव से वो प्राप्त होगा। पूछने वाली कोई लेडीज थी, कोई स्त्री थी। संत ने उस स्त्री को पूछा कि मुझे लगता है बहन आपकी शादी हो चुकी है। तो उसने कहा हाँ। तो आपको आपके पति आपको क्या मानते हैं? तो उसने कहा पत्नी। आपका बेटा आपको क्या मानता है? तो उसने कहा माता। आपके पिता आपको बेटी मानते हैं। आपका भाई आपको क्या मानता है? तो कहने लगी बहन। ये चारों आपके अपने सगे हैं और चारे आपको अलग अलग आपका परिचय है, आपके नाम से पुकारते हैं। क्या ये चार आपके नाम के? उसने कहा नहीं, ये तो केवल रिश्ते हैं, मैं तो एक ही हूँ। इसी प्रकार भगवान एक है। चाहे आप किसी भी इष्ट से उसे पुकार सकते हो। आपका इष्ट राम है तो राम राम करो, आपका इष्ट कृष्ण है तो कृष्ण कृष्ण करो, आपका इष्ट हनुमान है तो हनुमान का नाम लो, आपका इष्ट संत सेवादास महाराज है तो सेवादास महाराज को पुकारो। सच्चे हृदय से पुकारो, नासाग्र पे ध्यान दो, शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करो। पहले सत्र में, पहले घंटे में हम केवल मन और तन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी हम ध्यान में पूरी तरह से हम लगे नहीं हैं, ये प्रारंभ कर रहे हैं। नासाग्र पे दृष्टि धरो, वहां ध्यान लगाओ, मन को इधर उधर भागने मत दो। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि नीरत नैन
न ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सांसा, तोलत सांस चले जू चकरी, तापर सूरत लगे जू मकरी, मनवा करे पवन सुमेला, मनवा करे पवन सुमेला। मन श्वासा का मिलान करना है तो यहाँ नासाग्र पे ध्यान लगाना है, राम राम करते रहना है। वो केवल आपको ही पता चले कि आप राम राम कर रहे हो। अभी दोनों श्वास में लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल हम मन और तन को स्थिर कर रहे हैं। ये पहला सत्र है। पहला सत्र का पहला 1 घंटा है। इस 1 घंटे के ध्यान में हम केवल तन को मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में नींद ना आ जाए, मन विचलित न हो, इसलिए आपके इष्ट का नाम आपको लेना है। आप जिसे मानते हो, जिस पर आप श्रद्धा रखते हो, उसका नाम लो। ध्यान वहां से हटना न पाए, शरीर अनावश्यक हिले नहीं, डुले नहीं। राम स्नेही राजेश राठौड़ युवा चेतना मंच द्वारा आयोजित इस प्रथम ध्यान साधना शिविर का प्रारंभ यहाँ हो चुका है। हमारे गांव के कुछ भक्तजन राम स्नेही के साथ में यहाँ उपस्थित रह के ध्यान का आनंद ले रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ध्यान करने के लिए कोई भी आ सकता है, सबके लिए सुलभ है और यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप राम राम ही लो। राम स्नेही जरूर राम राम करेंगे, मगर आप अपने इष्ट को पुकारो, भाव से पुकारो, प्रेम से पुकारो और आपका ध्यान नासाग्र पर रखो। रामधारा में आने के लिए, ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए कोई भी पाबंदी आप पर नहीं है। केवल आप सच्चे मन से यहाँ ध्यान में बैठो, परमात्मा की कृपा सब पर होगी। धीरे धीरे आप गहरे ध्यान में जा रहे हो। जीभ से अपने इष्ट का नाम बराबर लेते रहो। शरीर को हिलने मत दो। बहुत ही आपको धन्यवाद कि बहुत जल्द आप गहरे ध्यान में उतर चुके हो। यहां से दिखाई दे रहा है। दिन के 3 सत्र रहेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, और शाम को थोड़ी देर सत्संग भी होगी, तो वो भी ध्यान के बारे में ही होगी। आज का पूरा दिन, कल के 3 सत्र और परसों का सुबह का सत्र, इस तरह से कुल यहाँ पे 21 घंटे का भजन होगा। तीस शिविरार्थी के लिए
रामधारा सिरपुर ने यहाँ ध्यान शिविर का आयोजन किया है। सक्रिय ध्यान में उतरना है। ध्यान का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। मन हजारों दिशाओं में भागता है, उसको एक जगह ठहराना है, उसका नाम है ध्यान। और सबसे बढ़िया जगह है यहाँ नासाग्र पर, वहीं देखते रहो, चाहे खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख से देखो, और अपने इष्ट को पुकारो प्रेम से, हृदय से। बहुत बढ़िया। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि आप राम राम ही करो, आप जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लो। अगर रसना नहीं चलेगी तो नींद आ जाएगी, उबासी आ जाएगी। जिह्वा से अपने इष्ट को पुकारते रहो। राम स्नेही राजेश राठौड़, युवा चेतना मंच सिरपुर, इनकी ओर से रामधारा सिरपुर में ये प्रथम ध्यान साधना शिविर का प्रारंभ हो रहा है। अभी पहला सत्र रहने से ध्यान शिविरार्थी कम संख्या में आए हैं। जो भी आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम केवल मन को और तन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबे पर बस पर लार बस लार लार हाँ लार लार पर दो वो लार मन को भागने मत दो, शरीर को हिलने मत दो। तन स्थिर रहेगा तो मन स्थिर रहेगा। तन अस्थिर क्यों रहता है कि हमको आदत नहीं है। ये ध्यान को अपने जीवन का एक अंग बनाओ। कई तरह की बीमारियां केवल ध्यान से कंट्रोल में हो सकती है या हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। हमारे भारतवर्ष में पतंजलि ने ये योग शास्त्र का निर्माण किया।
और उसमें कई तरह के ध्यान के तरीके बताए, योग के तरीके बताए, जिसके द्वारा हमारी भीतर की नाड़ियाँ, जो कि संख्या में छोटी बड़ी 72,000 है, सब नाड़ियों से अगर पवन हमारा बहता है तो उसका शरीर निरोगी रहेगा। कोई रोग हो भी गया है तो वो नष्ट हो जाएगा। ये 72,000 नाड़ियों से एक नाड़ी सबके साथ कॉमन रूप से जुड़ी है, वो है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जगाए, कैसे सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण ऊर्जा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाए, इसके लिए ये ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया है। सत्संग तो हमने बहुत सुनी और बहुत सुनते आए हैं और भी आगे सुनेंगे। सभी सत्संग में यही बताया जाता है कि ध्यान करो, सुमिरन करो, और उस ध्यान सुमिरन को इकट्ठे बैठ के करने का प्रयास इस शिविर में किया जा रहा है। ये कोई अलग नहीं है, ये तो सब हम रोज करते ही है, मगर इकट्ठे आकर एक जगह ध्यान करने का एक अलग आनंद है। यहाँ पे एक ऊर्जा बहती है, पॉजिटिव ऊर्जा, जिसका लाभ सबको मिलता है। एक संत की ध्यान ऊर्जा का लाभ दूसरे ध्यानी को मिलता है, दूसरे की तीसरे को मिलता है। इस प्रकार ये शिविर में जो ध्यान होगा, ये तुम्हारे जीवन में एक अलग अनुभव आपको जरूर आएगा। ये मेरी धारणा है, मेरा विश्वास है। ध्यान का मतलब अभी जो कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है उन सबको निकाल दो और केवल परमात्मा के बारे में सोचो, परमात्मा का सुमिरन करो। अभी केवल हम मन को, तन को स्थिर करने का ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज ने जो भेद बताया है उस भेद से ध्यान करना अभी प्रारंभ होना है। ये तो केवल हम एक वातावरण तैयार कर रहे हैं कि गहरे ध्यान में कैसे उतरे। धीरे धीरे ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, आपसे ध्यान करवाया जाएगा। ध्यान के बारे में आपके क्या प्रॉब्लम है या आपकी क्या शंका है, वो शंका भी यहाँ पे दूर की जाएगी। अब करने से ही पता चलेगा कि आपके अंदर क्या शंका आ रही है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान हो नहीं रहा है। कोई भी आके ध्यान शिविर में यहाँ बैठ सकता है, जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आ गए अब बैठना ही पड़ेगा, घर पे कह के नहीं आए, घर में काम पड़ा है तो आप जा सकते हो। क्योंकि मन अगर आपका भाग गया तो आप यहाँ ध्यान नहीं कर सकते। स्थिर मन ही ध्यान में उतर सकता है। भटका हुआ चिंतित मन कभी भी ध्यान नहीं कर सकता। कोशिश करो शरीर स्थिर रखने की। अभी पहला सत्र है, ध्यान का प्रारंभ है। इससे बढ़िया आनंद आपको दोपहर की सभा में और शाम की ध्यान शिविर सभा में आएगा। ये तो केवल प्रारंभ हम कर रहे हैं।
इतना बड़ा रामधारा आप सभी रामसनी भाई के सहयोग से बना है, तो मुझे हमेशा लगता था कि इनका उपयोग केवल आरती के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ रोज सत्संग होती है, वैसे यहाँ बीच बीच में ध्यान का शिविर का आयोजन भी होगा, क्योंकि अंततः ध्यान ही करना है। रामधारा भी बना तो ध्यान के लिए, सत्संग भी होती है तो ध्यान के लिए, हम रामसनी बने हैं तो ध्यान के लिए। ध्यान ही करना है और उसी पे जोर देना है। ये पहला प्रयोग है। हो सकता है इसमें हम जितना भी समझ रहे हैं उतना लाभ नहीं होगा, मगर कुछ ना करने से कुछ न कुछ करते रहना ये बहुत बेहतर है। संत रामदेव बाबा के जीवन का एक प्रसंग याद आ गया। जब वो पतंजलि का उन्होंने अभ्यास किया और उसमें जब उन्हें पता चला कि ये तो योग बीमारी बिठा सकता है, तो योग का प्रचार करने के लिए साइकिल पे जाते थे। उत्तराखंड में, यूपी में, गांव गांव में वो साइकिल से जाते थे। साइकिल से प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों को दवाई देते रहते थे, लोगों की बीमारी ठीक किया करते थे। क्योंकि इतना सारा पैसा हमारा जीवन की लगभग बहुत बड़ी कमाई ये बीमारी में जाती है, और सारी बीमारियां डॉक्टर से बैठती ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ तो हम योग से भी ठीक कर सकते हैं, और वो भी हमेशा के लिए। जिसको जाना है चुपचाप बैठ के जा सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ध्यान करना चाहते हैं वो बैठे रहे। वहीं से प्रणाम कर लो, जहाँ बैठे थे उसी जगह से आप प्रणाम करके जा सकते हो। तो कोई भी प्रारंभ किसी भी बात का अकेले से करना पड़ता है, स्वयं से करना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों में इसका प्रसार प्रचार होता है। आज देखो कितने हजार करोड़ का उनका बिजनेस है। वो यही नहीं हुआ, इसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है। तो हम भी ये छोटे स्वरूप में ये ध्यान को शिविर के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज की कृपा हुई, अगर सच्चे हृदय से हम ये कार्य कर रहे हैं तो जरूर एक दिन ये बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। हम रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई आके ये कार्य निरंतर करता रहेगा। तो शुरुआत ठीक है। किसी भी कार्य का प्रारंभ अगर अच्छा होता है तो उसका समापन भी अच्छा होता है।